क्यों पहुंचना, ये तो आप शॉर्टकट ले रहे हो ताकि आपको काम मिलता रहे। अगर शो छोड़ना था तो हेल्थ इश्यूज का बहाना क्यों बनाया। एंड ये अवनीत को डिसाइड करना है कि उसको आइटम गर्ल बन के प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट बनना है या फिर अच्छी एक्टिंग करके अपना नाम कमाना है। अवनीत कौर सिर्फ 8 साल की थी जब वो डांस या डांस लिटिल मास्टर्स में आई थी। अवनीत दिखने में जरूर उस टाइम एक छोटी बच्ची लग रही थी, लेकिन उसके डांस मूव्स ऐसे थे कि जजेस की आंखें फटी की फटी रह गई। अवनीत कौर सेमीफाइनल तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन हर घर में एक नाम जरूर बन चुका था अवनीत कौर। 2012 में अवनीत ने एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम रखा। उनका पहला सीरियल था मेरी माँ के साथ, जहां उसने झिलमिल का रोल प्ले किया था। उसके चेहरे की मासूमियत और टैलेंट ने सबको दीवाना बना दिया था। उसी साल अवनीत दरअसल सफारी के साथ झलक दिखला जा में भी दिखाई दी। उस सेट पर वो सबसे छोटी कंटेस्टेंट थी। सोचो, एक 11 साल की उम्र में नेशनल टीवी पर इतना बड़ा नाम कमाना कोई छोटी बात नहीं है। और ये तो बस ट्रेलर था। उसके अलावा अवनीत ने एक मुट्ठी आसमान में पाखी का रोल, हमारी सिस्टर दीदी में खुशी का रोल भी प्ले किया था। और फिर 2014 में सबसे बड़े पर्दे पर मर्दानी मूवी में रानी मुखर्जी की बेटी का रोल भी प्ले किया था। ये फिल्म थी फुल पैसा वसूल, 21 करोड़ में बनी और 67 करोड़ रुपए कमाए। अवनीत की एक्टिंग की तारीफ हर जगह हो रही थी, लेकिन असली धमाका हुआ 2018 में, जब अवनीत ने अलादीन, नाम तो सुना होगा, एक शो में नजर आई और वहां उन्होंने प्रिंसेस यास्मीन का मेन लीड रोल किया था। और उसकी केमिस्ट्री सिद्धार्थ निगम के साथ अच्छी छा रही थी और ये शो बन गया टीवी का बाप। हर घर में अवनीत कौर का नाम था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि ये शो ही बंद हो गया। 2020 में जब अलादीन टीआरपी में सबसे ऊपर चल रहा था, अवनीत ने एक बम फोड़ा, उन्होंने शो ही छोड़ दिया। शो छोड़ने का रीजन था हेल्थ इश्यूज, कोविड का डर और बोर्ड एग्जाम। लेकिन जल्दी लोगों ने देखा कि अवनीत कौर वेकेशन पर मजे कर रही है, फोटोज खिंचवा रही है, रील्स भी डाल रही है, और उसी टाइम उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उनके फैंस को लगा दाल में कुछ तो काला है। अगर शो छोड़ना था तो हेल्थ इश्यूज का बहाना क्यों बनाया। लोगों ने देखा कि अवनीत कौर अच्छे से वेकेशन एंजॉय कर रही है। इसके बाद शो में अवनीत की जगह आशीष सिंह आई, लेकिन यहाँ पर अलादीन का जादू खत्म हो गया था। 2021 में शो ही बंद हो गया। लोगों को लगा कि अवनीत टीवी शोज छोड़कर मूवीज में नजर आएंगी, इसलिए उन्होंने 20 शो में चलता हुआ शो ही छोड़ दिया था, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। बट यहाँ पर अवनीत कौर कुछ और ही करने वाली थी। ये था अवनीत कौर की करियर का पहला ट्विस्ट। टीवी को टाटा बाय बाय करके उन्होंने बॉलीवुड का रास्ता पकड़ा, लेकिन इसी के साथ उनकी बॉडी में सडनली चेंजेस भी नजर आए। पहले वाली मासूम सी और दुबली पतली दिखने वाली अवनीत कौर अब बोल्ड ग्लैमरस दिखने लगी थी। टाइम के साथ साथ हर किसी की बॉडी में चेंजेस नजर आते हैं, बट शायद इतना बॉडी ग्रो किसी की नहीं करती जितना अवनीत कौर की है। लोगों के अकॉर्डिंग अवनीत इंजेक्शन का यूज करती थी, बट इस चीज का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हम इसकी बात भी नहीं करेंगे। तुम अवनीत कौर की आज से 3 से 4 साल पुराने अगर इंस्टा पिक देखोगे और आज की इंस्टा पिक देखोगे, तुमको बहुत फर्क दिखाई देगा। इंस्टाग्राम पर अब अवनीत कौर एक के बाद एक ऐसी पोस्ट और रील्स डाल रही है जिससे वो खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। ये सब काफी ज्यादा सैड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि वो ये सब डेस्परेटली कर रही है ताकि वो थोड़ा लाइमलाइट में आ सके। आई थिंक जब आपको पता है कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं उसके सारे टॉप पर पहुंच सकती हूँ, तो फिर इस तरीके से खुद को ऑब्जेक्टिफाई करके खुद को हद से ज्यादा बोल्ड दिखाकर टॉप पर क्यों पहुंचना। ये तो आप शॉर्टकट ले रहे हो ताकि आपको काम मिलता रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा। जैसे हरकतें आज अवनीत कौर कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे लड़कियां केवल आइटम गर्ल बनती ना कि अच्छी एक्ट्रेस। एंड ये अवनीत को डिसाइड करना है कि उसको आइटम गर्ल बन के प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट बनना है या फिर अच्छी एक्टिंग करके अपना नाम कमाना है। अब अवनीत कौर की थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। पहली कंट्रोवर्सी हुई थी जब 2023 में अवनीत और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी आई थी टीकू बेड्स शेरू। इस मूवी को कंगना रनौत ने प्रोड्यूस किया था। इस मूवी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एज गैप। नवाज 49 ईयर्स के थे और अवनीत 21 ईयर्स की थी। फिल्म में इंटीमेट सीन भी डाला गया था, और यही नहीं, नवाज और अवनीत की शादी का सीन भी डाला गया था, एक किसिंग सीन भी था। यह देखकर लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने कमेंट्स में लिखा, बाप बेटी जैसा गैप है, ये कैसा रोमांस है। लोगों ने अवनीत को डेस्परेट कहा कि उसने अपनी बचपन की इनोसेंट खो दी है। एक यंग एक्ट्रेस के लिए बॉलीवुड में सर्वाइव करना इतना मुश्किल है। ऐसे बोल्ड सीन रिजेक्ट करना इतना आसान नहीं होता जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो। क्या ये अवनीत ने गलत किया कि उसने अपने करियर के लिए ऐसा रोल लिया? ये सोचने वाली बात है। सेकंड कंट्रोवर्सी तब हुई जब एक छोटे ज्वेलरी ब्रांड रंग ने अवनीत के ऊपर एक स्कैम करने का एलिगेशन लगाया था। अवनीत ने उनकी ज्वेलरी यूरोप ट्रिप पर पहनी, उन्हें पहनकर इंस्टा पर पिक भी डाली, लेकिन ब्रांड को यहाँ पर किसी भी तरह से क्रेडिट नहीं दिया गया। ब्रांड ने जब इनवॉइस भेजा, अवनीत बोली, मैंने सिर्फ 10 बार ही तो पहना है, पेमेंट किस बात का। मीन्स कि आपने वो ज्वेलरी पहनी और जब पेमेंट मांगा तो आपने मना कर दिया। ब्रांड ने वो सारे स्क्रीनशॉट भी पब्लिकली डाले और यहाँ से अवनीत कौर की ट्रोलिंग शुरू हो गई। लोग बोले शर्म नहीं आती छोटे ब्रांड को चीट करना। अब अवनीत कौर ने कहा ये झूठ है, लेकिन प्रूफ इसके ब्रांड के पास थे। क्या ये अवनीत का एक एटीट्यूड था या फिर ये गलत फहमी थी? आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताना।